हाथ में ग्लॉक लिए सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस ये शख्स कौन है? क्या ये कोई क्रिमिनल है और यहाँ पर कोई गैंग वॉर चल रही है, या फिर ये कोई एक्टर है और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है? बिल्कुल नहीं। ना तो यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और ना ही ये कोई गैंग वॉर चल रही है, बल्कि ये तो कराची के क्रिमिनल्स के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन जारी है, जिसको लीड कर रहे हैं कराची के जांबाज ऑफिसर SSP चौधरी असलम। पाकिस्तान की तारीख में कई से बहादुर और जांबाज ऑफिसर्स आए, लेकिन चौधरी असलम की बात ही कुछ और थी। सफ़ेद शलवार कमीज पहने, हाथ में ग्लॉक लिए इस तरह चलता था कि सामने वाला भी एक दफ़ा तो पीछे हटने की सोचता। चौधरी असलम खान स्वाति एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने 2005 से लेकर 2014 तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा और सिपाही साहबा पाकिस्तान के टेररिस्ट को गिरफ्तार किया और मारा। और फिर इन ऑपरेशंस के जवाब में 9 जनवरी 2014 को TTP ने एक बॉम्ब ब्लास्ट कर असलम को शहीद कर दिया। सुनो सच क्या की आज की वीडियो में खुश आमदीद। लेकिन मेरा नाम अवैस है और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्रीज रेडी करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद मज़े की डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए बना सकेंगे। असलम 1963 में एडवोकेट अकरम खान स्वाति के घर यूनियन काउंसिल दोदियाल, जिला मानसहरा हजारा डिवीज़न के एक विलेज काउंसिल अर्गुशाल में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की और अपने वालिद के साथ कराची शिफ्ट हो गए। कराची शिफ्ट होने के बाद उन्होंने बतौर ASI सिंध पुलिस फोर्स ज्वाइन की और अपने कैरियर का आगाज़ किया। नाज़रीन, असलम ने अपने कैरियर में कई से स्टिंग ऑपरेशंस किए, कई से मुकाबले करके क्रिमिनल्स का सिफाया किया। नाज़रीन, असलम ने कराची के कई से पुलिस स्टेशन में ड्यूटी की, लेकिन उनकी शोहरत की वजह था एक ही थाना, और वो था गुलबहार थाना, जब वो बतौर SHO गुलबहार थाना तैनात किए गए। लेकिन एक मिनट, मैंने आपको चौधरी असलम का नाम बताया, चौधरी असलम खान स्वाति, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो तो खान थे, तो फिर उनके नाम के आगे लगने वाला ये चौधरी कहाँ से है? खैर, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। उनके करीबी दोस्त ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब असलम पहली दफ़ा कराची आया तो उसकी सबसे पहली रहायशगाह थी रेती लैंड में, और वो घर इतना छोटा था कि आप वहाँ पर सीधे खड़े होकर चल नहीं सकते थे, आपको झुक कर चलना पड़ता था। और उस घर में क्या, पूरी आबादी में किसी के घर भी वॉशरूम ना था। इस पर उन्होंने बताया कि वो लोटा भरते और 2 ट्रेनों के दरमियान अपने मामला तय कर देते। खैर, बात करते हैं मोहम्मद असलम खान, चौधरी असलम खान कैसे बने। इस पर उन्होंने बताया कि महीने या हफ्ते में एक दिन मुकर्रर होता था, जिसमें वो आबादी या पूरे मोहल्ले के फैसले किया करते थे, उनके मसाइल को सुनते और उनके हल बताया करते थे, जिससे लोगों ने उन्हें असलम खान से चौधरी असलम खान कहना शुरू कर दिया। और ये नाम असलम को भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद असलम खान से चौधरी असलम खान रख लिया। असलम ने 1984 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर सिंध पुलिस फोर्स ज्वाइन की और कराची के कई से थानों में ड्यूटी की। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि असलम की शोहरत की मेन वजह थी गुलबहार थाना, जब वो बतौर SHO गुलबहार थाना में तैनात किए गए और जब उन्होंने MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए, गिरफ्तारियां वगैरह की। असलम 1992 से 1994 और फिर 1996 से 1997 तक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जानने लगे। इस दौरान उनका सस्पेंशन भी हुआ, लेकिन 2004 में उनके सस्पेंशन को खत्म कर उन्हें दोबारा ड्यूटी पर बहाल कर दिया गया और उन्हें टारगेट किलर्स को खत्म करने का टास्क दिया गया। इसके बाद उन्हें लियारी टाउन गैंग वॉर्स को खत्म करने के लिए LTF लियारी टास्क फोर्स लीड करने का भी हुक्म दिया गया। 2010 में असलम ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन विंग के हेड के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। 2012 के लियारी ग्रैंड ऑपरेशन में असलम की परफॉर्मेंस ने उन्हें मकबूलियत दी, जिसका मकसद था एक बार फिर से इलाके को क्रिमिनल से साफ करना था। इसी दौरान असलम पे बहुत से हमले भी हुए, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ऐसा ही एक हमला 2012 में हुआ, जब उनके घर डिफेंस फेस 8 में एक सुसाइड बॉम्बर ने बॉम्ब ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट में 8 अफराद की मौत होगी। इस हमले को खबरों में बहुत पजीराई मिली। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी TTP ने कबूल की और जवाब में कहा कि ये उनके खिलाफ अमल में आगे बढ़ने की वजह से किया गया है। उस वक्त असलम ने बड़ी बेकरारी से कहा कि उन्हें पता था कि वो निशाने पर हैं, लेकिन ये उन्हें मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ जंग से रोक नहीं सकते और वो उन्हें उसी जमीन में दफन कर देगा। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। ऐसे बहुत से हमलों का शिकार चौधरी असलम हुए और बच गए, लेकिन किस्मत हर बार आपका साथ नहीं देती। ऐसा ही एक और हमला 9 जनवरी 2014 को हुआ। असलम अपने 2 ऑफिसर्स, गार्ड और ड्राइवर के साथ कराची के लियारी एक्सप्रेसवे पर जा रहे थे, जहां पर उन्हें एक बॉम्ब ने निशाना बनाया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।
इस वाक़े के बाद एक दफ़ा दोबारा से टीटीपी के मोहम्मद एजेंसी यूनिट ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की और कहा कि असलम को टीटीपी के खिलाफ अमल करने की वजह से निशाना बनाया गया और साथ ये भी कहा कि असलम कराची के सीआईडी सेल में कैदी तालिबान पर तशद्दुद करने में भी शामिल है। इस वजह से वो हमारी हिट लिस्ट पर टॉप पर था। लेकिन ये क्या, 2017 में कुलभूषण यादव, जो कि बलूचिस्तान में जासूसी और टेररिज्म की वजह से गिरफ्तार एक इंडियन नेशनल थे, उन्होंने ISPR के डायरेक्टर जनरल के जरिए से एक वीडियो बयान रिलीज करवाया। इस बयान में ये साफ तौर पर कहा गया कि असलम को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के रिसर्च एनालिसिस विंग के जरिए अनिल दशमाना के हुक्म पर कत्ल किया गया। वीडियो के रिलीज होने के बाद हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तानियों पर बहुत सी तनकीद की और कहा कि ये बयान झूठ और ज़बरदस्ती बुलवाया गया। असलम के कत्ल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने चौधरी असलम और उनके साथ होने वाले शहीद 2 ऑफिसर्स की तारीफ की और कहा कि ऐसे हमले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टेररिस्ट के खिलाफ जंग में रोक नहीं सकते। साथ ही इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया जिसमें चीफ आर्मी जनरल राहिल शरीफ पुलिस और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कारकर्दगी को तस्लीम करते हैं। उसके बाद इस हमले की तहकीकात शुरू हुई और 2017 में एक ऐसा इंकशाफ हुआ कि जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया। इस हमले में चौधरी असलम के अपने गार्ड और ड्राइवर शामिल थे। चौधरी असलम के गार्ड और ड्राइवर ने उनकी गाड़ी की मूवमेंट टेररिस्ट को बताई, जिसकी वजह से ये हमला अमल में आया। चौधरी असलम ने कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी और कौम इस कुर्बानियों को याद रखे, इस वजह से एक फिल्म रिलीज करने का सोचा गया। 2019 में ये फिल्म अनाउंस हुई जिसका नाम चौधरी दी मार्टायर रखा गया। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अजीम साजिद। 2019 में अनाउंस होने वाली ये फिल्म 2022 में रिलीज हो गई। इस फिल्म में चौधरी का किरदार उनके एक कज़न चौधरी तारिक इस्लाम ने किया। वो भी चौधरी असलम के ही गाँव से हैं और ख़ुद भी एक DSP हैं। उन्होंने तकरीबन 30 साल तक चौधरी असलम के साथ काम किया। जब डायरेक्टर से पूछा गया कि उन्होंने चौधरी तारिक इस्लाम को ही क्यों कास्ट किया गया, तो इस पर डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि वो चौधरी की बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड्स और गेस्चर को अच्छे से समझते।